हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है यहाँ पे। तो आज हम सारे ट्राइंगल के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हमें आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एज अ रिविज़न क्लास है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करें। आपका एग्ज़ाम जिससे नज़दीक आ गया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और ये एज अ रिविज़न क्लास है तो आपके शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 1 फर्स्ट क्लास ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का रिवीजन करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर के हम चलते हैं। जैसा कि 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमिलरिटी के कुल क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी के क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट कह रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स और कॉमा सिमिलर्स। सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो सिमिलरिटी की देखो, सिमिलरिटी में क्या डेफिनेशन होती है और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डेफिनेशन होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ऑल एंगल्स, ठीक है, और साइड्स ये सारे आपस में बराबर होने चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंसी कहती है। सिमिलरिटी में कहती है कि देखो साइज सेम हो या नहीं हो, ये इससे मैटर नहीं करता, इसके बस वो कैटेगरी सेम होना चाहिए। जैसे ये देखो सर्कल है, ठीक है, सर्कल एक सर्कल ये हो गया और ये सर्कल एक ये हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बट सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिमिलर। यानी कि सिमिलरिटी का रूल ये कहता है कि जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। इसके साइज पे मैटर नहीं करता कि ये साइज कितना है। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है कि ये किस क्लास के अंदर आ रहा है। ठीक है, किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। मतलब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल छोटा है बड़ा है उसे कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे सर्कल भी, तो ये सिमिलरिटी का रूल हुआ। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब तरीका होगा। तो सिमिलरिटी में सर्कल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे सारे एक ही सर्कल के अंदर आते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप के आते हैं। समझ में आई बात, इसे हम बोलेंगे सिमिलर। ठीक है, यानी कि सिमिलर बिकॉज ऑल द सर्कल्स आर सेम शेप्स राउंड बट साइज मे नॉट बी सेम। सभी के जो यहाँ पे शेप है वो सेम होता है, राउंड सर्कल राउंड होता है, और यहाँ पे इनके साइज जो है वो सेम नहीं है। हिंस दीज आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें का सेकंड कह रहा है बेटा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स सेम। उस ब्लैंक को फिल करना है, करेक्ट वर्ड यूज़ करके आपको ब्लैंक को फिल करना है। कह रहा है यहाँ पे ऑल स्क्वायर आर अ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। बताना है आपको सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसमें कौन सा सही होगा। तो देखो जैसे मान लो कि अगर हम स्क्वायर लेते हैं ये, ठीक है, और एक स्क्वायर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसे एज्यूम कर लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे बोलो तो सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊँ कि जैसे मान लो ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर बना लेते हैं एक फिगर। ठीक है, ये स्क्वायर, और एक अगर हम देखें तो ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम दोनों में देखें बेटा यहाँ पे, तो अगर अगर देखें तो ये समझ लो, मान लो एक ये है, ठीक है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये सारे 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री। बट यहाँ पे अगर देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ, कैसे करूँ, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये। ठीक है, देखो इसमें जो ये एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है तो दोनों स्क्वायर ही, बट यहाँ पे दोनों के अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसीलिए यहाँ पे ये सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे ये सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट। हाँ वही वाला है, तीसरा क्वेश्चन ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर आइसोसेलेस और इक्वलेटरल्स। ये पूछ रहा है कि सभी जो ट्राइंगल्स होते हैं वो आइसोसेलेस होते हैं या फिर इक्वलेटरल होते हैं। इसको देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम आइसोसेलेस देखें, ये हमने फिगर ड्रॉ किए। ठीक है, आइसोसेलेस का अगर हम कंडीशन और इसके रूल्स देखें तो आइसोसेलेस में क्या होता है, ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स विच हैव टू साइड्स are
इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे आइसोसेलेस बोलते हैं, ठीक है। इफ़ एनी ट्राइंगल्स हैव अ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो अगर ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी में देखें, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो बराबर है ए सी के, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल में, मान लो ये ट्राइंगल ए लेते हैं और ट्राइंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। अगर ए और ट्राइंगल ए में देखें और ये ट्राइंगल बी, अगर हम इसमें देखें तो हमारा होगा यहाँ पे, ये जो हमारा डी ई है, हमारा ये है, ट्राइंगल का नाम ही तो रख लेते हैं ना। सपोज मान लो ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमारा ट्राइंगल हमारा, ये ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डी ई जो है वो इज इक्वल है डी और एफ के, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे, हम बोल सकते हैं कि देखो डी ई इक्वल टू ए बी, यानी कि 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है, 2, और डी एफ इज अपॉन ए सी, ये भी दे रखा है 2, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे एफ ई एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ऐसे दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा डी और ई है, सॉरी, ये हमारा जो डी और ई है, डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, बट नॉट इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी के। आई बात समझ में, ये आपस में बराबर नहीं होगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, हेंस आइसोसेलेस ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। अगर हम ये बोल सकते हैं कि सिंस साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, सिंस sides are not in same ratio, that's why hence isosceles triangle are not similar। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। अब क्या भरना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्विलेटरल का, देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखें तो जिन इक्विलेटरल ट्राइंगल होते क्या है, वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो सभी साइड उनके सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, देख उसको भी देखते हैं हम यहाँ पे। ऑल राइट, तो इक्विलेटर में देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप देखोगे तो जो पी क्यू है इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, सभी साइड्स आपस में क्या इक्वल है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल, बोल सकते हैं, ठीक है। हेंस ये सारे क्या है, ये जो ट्राइंगल्स हैं आपस में इक्विलेटरल है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सिमिलरली इसी तरीके से हम देख सकते हैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड में क्या देखें, एक्स वाई जेड में जैसे इसमें है तो इज इक्विलेटरल एज एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स, ठीक है, एक्स जेड एंड देन इज इक्वल टू वाई जेड आया समझ में। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ पे। सेकेंड हम देख सकते हैं कि जो एक्स जेड है अपॉन यहाँ पे पी आर के है इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे वाई जेड जो है इज इक्वल टू क्यू आर है, इट मीन्स ये भी 2 दे रखा है। तो बोल सकते हैं सो साइड्स आर इन सेम रेशियो
सेम रेशियो, ठीक है, हैंस इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। आए बात समझ में? इसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है फोर्थ नंबर, 6.1 का फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में यहाँ बोल रहा है कि पहला कह रहा है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है, अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है टू पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर भी हैं इफ देयर एंगल्स आर, कैसा होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल? तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है, दूसरा बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ये तो पहले में ये भर देंगे, दूसरे में ये भर देंगे, ठीक है। आएगा समझ में आपको? हम इसका अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कौन से क्वेश्चन रह गए? हाँ, ये क्वेश्चन है 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर ही कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही समझ लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर रहा, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला सेम है, ये दोनों सेम है। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बीपीटी थ्योरम, इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.1 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखते कैसे करना है इसको, ठीक है। और इसको हम थोड़ा प्रूफ करके भी देखेंगे और समझेंगे भी, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। जब आप पढ़ लोगे और इससे रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन हैं पहले हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी इसको पढ़ने के बाद अच्छे से सारे एक्सरसाइज को करना है। ये पिछले साल भी इस पर क्वेश्चन आए हुए थे और इस बार भी, मतलब हर बार क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन में थ्योरम क्या कह रहा है? इफ़ अगर a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect at the two other side of distinct point, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio। आए बात समझ में? अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम क्या कह रहा है इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। कह रहा है कि इफ़ अ लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है। पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं बच्चों। तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक अच्छा ट्राइंगल बना लेते हैं। फिगर तो हमारे पास है, बट इसमें समझाता हूँ मैं आपको। सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में किसी भी एक एंगल की पैरेलल, मतलब एक एंगल के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज मान लो इसमें ये वाला लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, या दूसरा अगर मैं ये वाला लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो देखोगे जो ये ट्राइंगल है ए बी और सी है, तो देखोगे जो डी और ई लाइन है वो क्या है? ये एक लाइन के पैरेलल है, किसी भी एक लाइन के किसी भी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए, इसमें ये बोल रहा है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, और दो जो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये देखो ये एक साइड के पैरेलल है और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार और आप समझ लो, ठीक है, एक बार और आप समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ करके भी देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो एक किसी भी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए और वो जो दो अदर साइड्स हैं उनको बीच से कट करेगी, मतलब बीच से इंटरसेक्ट करेगी। तो जब इंटरसेक्ट करेगी तो जो दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो सेम रेशियो में होंगे। कैसे होंगे? सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम कहता है, ठीक है।
पीपीटी थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं कि पीपीटी थ्योरम कैसे होता है, कैसे काम कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें गिवन क्या क्या हमें है, सबसे पहले गिवन हमें यहाँ पे है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें वेयर डी ई पैरेलल है यहाँ पे बी सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल है बी सी के। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूफ करना हमें यहाँ पे प्रूफ करना है हमें यहाँ पे कि जो ए डी है, ठीक है, ए डी है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है, ए डी डिवाइड बाय डी और बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई और सी के, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। यानी कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों को सेम रेशियो पे, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। अगर हम ये दिखाने की कोशिश करें तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक मिनट, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं बी ई और सी डी को, बी ई और सी और डी को, बी ई, ठीक है, ये, ठीक है, और सी और डी, ठीक है, बी ई और सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया हमने बी और ई को एंड सी और डी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, एंड ई एन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर दूसरी ले लेते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें नाउ ट्राइंगल आर्क, अगर हम देखें यहाँ पे इसमें ए डी और ई में देखें अगर हम यहाँ पे, तो हो जाएगा एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बेस इंटू हाइट होता है। तो दूसरा हमारा ये बनेगा क्या, हमारा 1/2 बनेगा यहाँ पे, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अगर हम दूसरे में देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और ई में देखें तो हमारा बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट बनेगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इसको 1/2 बी डी इंटू ई एन, ठीक है, ई एन, ठीक है, बी डी, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से हम सेम, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है बच्चा चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसका इक्वेशन 2 बना लिए। अगर हमें देखें एरिया ए डी और ई का, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 इंटू बेस, वही बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसमें रखेंगे 1/2 इज इक्वल 1/2 इंटू यहाँ पे ए ई, ठीक है, ए ई इंटू डी एम, ये कोई क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड मान लेते हैं। इसी तरीके से सेम एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट 1/2 ई सी इंटू डी एम, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हमारा हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे क्या करें, उस वाले में ऊपर अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, आर्क ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 इंटू ए डी
इंटू हमारा बनेगा ई एन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2, तो हमारा क्या बनेगा ए डी अपॉन डी बी बनेगा, ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड, ये फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक। आए बस समझ में। इसी तरीके से अगर हम सेम इसी साइड में करें या फिर नीचे कर लेते हैं इसके, अगर हम यहाँ पे दूसरी कलर से करें तो डिवाइड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एंड फोर्थ को करें हम यहाँ पे डिवाइड, तो क्या बनेगा हमारा सेम बिल्कुल एज इट इज़, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू बनेगा 1/2, ठीक है, इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1/2 इंटू ई सी डी एम, ठीक है। 1/2 कैंसिल और डी एम से डी एम कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी ये बनेगा, एक मिनट, ई और सी, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है, फिफ्थ 6 मान लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ट्राइंगल है बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर द सेम बेस डी ई पे है, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन भी है, और बी ई एंड डी ई ये आपस में बराबर ही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेंस हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ और सिक्स से अगर हम देखें तो हमारा जो ए और डी है, ठीक है, अपॉन बी ई सॉरी डी और बी वो बराबर होगा ए ई और ई सी के, ठीक है। आई बस समझ में, तो यहाँ पे हेंस प्रूव, ठीक है। आई बस समझ में, यहाँ पे ये हमने बीपीटी थ्योरम को प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये बीपीटी थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूफ किया। अगर आप चाहते हो तो प्रूफ स्किप भी कर सकते हो, बस बीपीटी थ्योरम याद रखो कि प्रूफ होता क्या है, ठीक है। आगे हम इसका यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम करते हैं। आई बस समझ में, तो अगर इससे रिलेटेड देखते क्वेश्चन है तो हम उसको करते हैं। ऑलराइट बच्चों, बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ लिया, अब बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। कह रहा कि इन फिगर दे रखा है, फर्स्ट में फिगर हमने यहाँ पे बनाया अभी। कह रहा है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, फाइंड करना हमको ई और सी, यहाँ पे हमें ई और सी फाइंड करके बताना है कि कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। इट्स गिवन, लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है? इट इज़ गिवन दैट, ये क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले 10th क्लास में बेसिक में, ठीक है। डी ई पैरेलल दे रखा है यहाँ पे बी सी के, ठीक। हैंस क्या बोल सकते हैं हम, हैंस जो हमें ए डी अपॉन डी और बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए ई अपॉन ई और सी से बाय, लिख सकते हैं हम यहाँ पे बाय बीपीटी थ्योरम्स, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ए डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.5 अपॉन इसकी 3 दे रखी है इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, ठीक है, 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 1.5 इंटू ई और सी इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे 1 × 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 1 × 3 डिवाइड बाई 1.5, यानी कि हमारा जो ई और सी बनेगा वो 2 सेंटीमीटर बनेगा। आई बस समझ में, ई और सी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं हम इसी तरीके से। और 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा यहाँ पे
और डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड ए डी, हमको यहाँ पे ए और डी फाइंड करके बताना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया है। इसमें पहले इट इज़ गिवन दैट क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, डी ई पैरेलल है यहाँ पे बी सी के, डी ई बी सी के पैरेलल है, हेंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो बी और डी के ए डी डी बी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। ए ई, ये ई है, ए ई सी के पैरेलल है, ठीक है। ई और सी के पैरेलल है। आई बस समझ में क्यों ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, ये भी बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी से हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि लाइन ड्रॉ पैरेलल वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू the other two sides of distinct points, then it's divide the two sides in the same ratio, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ए डी अपॉन 7.2 दे रखा है इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डी मल्टीप्लाई विथ 5.4 इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई विथ 1.8, ऑलराइट। तो देन हमारा ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, इतनी बार समझ में आई। अगर हम देखें यहाँ पे तो ए डी हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 72, सारे हटा देते हैं यहाँ पे, 72 मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमारा अगर देखें तो ए डी कैलकुलेशन आपको आते हुए कर लेना आप, यहाँ पे 72 सेंटीमीटर बनेगा, 72 अपॉन 30, यानी कि इट मीन्स हमारा बनेगा ए डी जो बनेगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक। आई बात समझ में। क्वेश्चन हमने कैसे किया है, तो ये भी हमारा एक बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। आगे हम इसके कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट बच्चों, 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बिसाइड्स दी थर्ड साइड्स, रिकॉल दैट यू हैव प्रूफ दैट। क्लास 10th में आपने 9th में प्रूफ किया था। चलो करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लेट्स अस एज्यूम ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल लेते हैं वेयर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल लिया, लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है। लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड यहाँ पे डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, डी एक मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी के मिड पॉइंट। आई बात समझ में। प्रूफ हमें क्या करना है कि ई इज द, टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी के मिड पॉइंट, ठीक है। प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्रूफ है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी जो है उसमें डी ई पैरेलल टू बी सी। आई बस में, जैसा कि हमें पता है कि अगर line draw the parallel of one side of a triangle intersect the other two sides of distinct point, it is divide the two other sides in the same ratio by BPT theorem। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ई सी के सेम रेशियो में। आया समझ में, ठीक है। तो अगर हम मिड पॉइंट में देखें यहाँ पे
तो हमारा जो डी और बी है, डी और बी और डी और बी, ठीक है, ठीक है, डी और बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ई सी, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी के मिड पॉइंट है। आई बात समझ में, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू, कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन यहाँ बनेगा ए ई, आई बात समझ में, और ई सी, ठीक, ए ई ई सी, यानी कि हमारा इसको इधर भेज दोगे तो ये बनेगा ई सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे ई ए ई, ठीक है, आई बात समझ में। इट मीन्स कि ई इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया, ए सी के मिड पॉइंट होगा, हैंस प्रूव दैट, ठीक। तो यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6.2 का 7th क्वेश्चन तक हमने कर लिया। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ तक हमने कर लिया, बाकी के कल क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया, ढेर सारा मेहनत करो, बाकी के और सारे सब्जेक्ट भी फोकस करो, ठीक है। साइंस के भी लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।